आरएनए मैं आपको इनफैक्ट इसी में दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियस जैसे हम देखते हैं तो ये जो चीज रही कि इस तरीके से आसान हो जाता है, इस तरीके से क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम्स में, आसान हो जाता है डिवाइड करना। ठीक है, तो हम देख रहे थे ये चीज इस तरीके से बाउंड होते हैं स्टोन्स के चारों तरफ और फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं और बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। देखिए डीएनए बाउंड होता है इस तरीके से, तो हिस्टोन्स के चारों तरफ तो बनते हैं फाइबर्स, और ऐसे फाइबर्स की मतलब लेयर्स हैं, तब जाके फिर ऐसा कंडेंस हो रहा है, और फिर ये अपने आप में स्ट्रक्चर में जब कंडेंस होता है तो फिर बनता है क्रोमोसोम। तो सोचिए क्या चीज है, मतलब फ्रैक्टल के जैसा है। ठीक है, तो ये तब फिर सेल डिवीजन होता है। तो खैर, तो हम देख रहे थे एमआरएनए तो कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, इस चीज को देखें तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर गए तो ये क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हिस्टोन्स, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज। तो इस तरीके से ये अब डीएनए है, ये मॉलिक्यूल है या ये प्रोटीन जिसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, इसका काम है कॉपी बनाना। डीएनए ऐसे अलग अलग बेसिस से मिलके बनता है, ATGC, एडिनिन, ग्वानिन और ऐसे करके हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को खोलता है, ये आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स है, और फिर इन स्ट्रैंड्स का कॉपी बनाता है कि जैसे ए के साथ हमेशा टी लगेगा, जी के साथ हमेशा सी लगेगा, तो एक पैटर्न है डीएनए का, इसके साथ क्या लगेगा, तो ये कॉपी बना लेता है कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर कोड है, और डीएनए के जिन स्ट्रैंड्स का हमें यूज करना होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, जीन, जो एक्चुअली आगे इनहेरिट होते हैं। कुछ डीएनए की जो चीजें होती हैं वहां पे पैसिव फेजेस होते हैं कि जिनका एक्चुअली इतना काम नहीं, तो उनको हटा भी दिया जाता है बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए का कॉपी किया जाता है, और ये बनता है, ये जो डीएनए का कॉपी बना, जिस जीन का हमें कॉपी चाहिए, ये बना एमआरएनए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। ये वो चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि ये सूजी का हलवा बनाना है तो इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, फिर इसको ये करना है, फिर ये करना है, तब जाके तो ये रेसिपी है। इस रेसिपी को पढ़ेगा कौन और बनाएगा कौन? रेसिपी का मेन काम, क्योंकि रेसिपी बहुत कॉम्प्लेक्स रेसिपी है, तो ये ऐसी वाली चीज है कि सूजी का हलवा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तब जाके मिला के कुछ होगा। तो अभी तो सिर्फ एक एक चीज बन रही है ऐसा। तो अभी एमआरएनए, राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलेगा, गोल्जी बॉडीज कुछ और लगा के, कुछ और जोड़ के, और तब जाके वो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा। वही वाली बात है कि एक फैक्ट्री खनिज पदार्थ से लोहा निकालती है तो लोहा उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट, दूसरी फैक्ट्री जो है वो लोहे को एज अ रॉ मटेरियल लेती है और कार बनाती, ये वो वाली बात। तो इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइबोसोम का फिनिश्ड प्रोडक्ट उसका रॉ मटेरियल, फिर उसका रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एमआरएनए निकलता है न्यूक्लियस से, और फिर ये जाता है राइबोसोम्स के पास। न्यूक्लियस के बगल में ही चिपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा रफ था, क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स थे। राइबोसोम्स के पास जैसे ही एमआरएनए गया, ये पढ़ना शुरू करता है। और वही वाली बात, जैसे एक पर्टिकुलर बेस के साथ दूसरा ही लगा था, ए के साथ हमेशा टी आएगा, तो जहां पे ए था उसने कॉपी किया टी, अब उसके पास टी है, तो यानी कि यहाँ ए आएगा, जी के साथ सी आएगा, और ATG, ATG, AA, GG, GC, CC, 5, मतलब वो कोड एक बन रहा है कि 29 लेटर्स का एक कोड है। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है लाइफ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। और आमतौर पे एक और चीज, जब आप इतना साइंस पढ़े तो
जैसे होता है ना कि दिमाग जैसे एक चीज की हाँ आप समझने लग जाते हैं कि नहीं यार चाहे कुछ हो ना हो ये तो नहीं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है लाइफ। तो राइबोसोम इस तरीके से रीड करना शुरू करता है और एमिनो एसिड्स जैसे कि 3 बेसिस को पढ़ता है एक बार और एमिनो एसिड्स बनाना शुरू करता है। हमारे बॉडी में 20-25 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स हैं बेसिक, और फिर इन एमिनो एसिड से भी और कई सारी चीजें बनती हैं। वैसे तो एमिनो एसिड्स और भी बहुत टाइप्स के, तो 3 बेसिस एट अ टाइम ये पढ़ता है, और जैसे जैसे पढ़ता है वैसे वैसे ये वो जो एक चेन बनती जा रही है प्रोटीन की, उस चेन में ऐड होते जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा कोड जब पढ़ लेगा तो ये पूरा का पूरा कोड बना देगा। ये बन गया बेसिक प्रोटीन। ये बेसिक प्रोटीन अब कहां से निकला है? राइबोसोम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये प्रोटीन फिर गोल्जी बॉडीज में जाता है, फिर जोड़ तोड़ के फिर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन, ठीक है। तो ये तो अब क्लियर है ये चीज mRNA? यस सर। ठीक है, तो मोर और लेस हमने पूरे चैप्टर का आइडिया लिया अभी, और जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो आपको कुछ और फैक्ट्स जैसे मैं बता दूं तो न्यूक्लियस यहां से हम देखते हैं। तो न्यूक्लियस में पूरे सेल का जीनोम होता है और डेंसली पैक्ड होता है ये डीएनए हिस्टोन्स के चारों तरफ, ठीक है। और इस चीज को दोबारा से देखिए, इस तरीके से हिस्टोन्स किस तरीके से फिर क्रोमोसोम में लग रहे हैं, और फिर ये इसके सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जितने बॉडी में अलग अलग आपको जेनेटिक ट्रेट्स हैं और ये सब कहां से आए, ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल के अंदर, जिसमें से 22 जनरल अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। एक सेट ऑफ जो होते हैं इनको ऑटोसोम्स कहते हैं, जो कि मेल या फीमेल आपका जेंडर डिसाइड करते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्स एंड वाई। तो ये इसकी तो चलिए अलग कहानी। डीएनए का मैं बता रहा था कि डीएनए अगर एक सेल से डीएनए अगर निकाला जाए तो 6 फीट लॉन्ग करीब निकलता है, और सेल जबकि कितने छोटे होते हैं, तो सुई की नोक पे आप 1000 लिम्फोसाइट सेल्स को रख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं सेल्स। और स्टिल अगर आप पूरे ह्यूमन बॉडी में जितने सेल्स हैं और हर सेल के अंदर जितना डीएनए है, अगर आप उसको निकालना शुरू कर दें कितना डीएनए कंडेंस्ड है यहाँ पे, तो मतलब यूं समझ लीजिए कि अर्थ से चांद 1500 बार, अर्थ से चांद, चांद से अर्थ, अर्थ से चांद 1500 बार, इतना डीएनए एक इंसान के अंदर या एक मैमल के अंदर, इतना डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में। और इतना होने के बाद भी मतलब इतने सी जगह में आ गया, इतना कंडेंस है। स्टिल हमारे जितने भी एटम्स या जो भी हैं, ये बना किससे है सब कुछ? एटम्स। और एटम्स आर 99.99% मतलब वो फ्री स्पेस, लेकिन फ्री स्पेस भी नहीं कहेंगे, वो कहीं पे 3 पार्टिकल्स है जो इधर उधर कर रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो, तो काइनेटिक एनर्जी उसको मास दे रही है। तो ये चीज है, बहुत अजीब सी चीज है, ठीक है। तो ये पूरा हमने आइडिया लिया इसका। और कुछ, किसी को और कुछ पूछना है?